मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 35 से 41 तक बड़ा सुंदर वचन है और ये पॉपुलर वचन है और कई प्रचारक कई मीटिंग में आप शायद सुने होंगे इसको, लेकिन सिंपल सा शब्द में अगर हम इसको देखते हैं आज, तो यीशु मसीह जब इस संसार में था, यीशु मसीह जब इस संसार में था, वो अलग अलग जगह में जा करके परमेश्वर का वचन को बांट रहा था, सिखा रहा था, पिता के बारे में बता रहा था। और एक ऐसा समय आता है कि वो पिता के बारे में झील के उस पार, समुद्र के उस पार, नदी के उस पार, पानी के उस पार जा करके उनको परमेश्वर पिता के बारे में बताना था। यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहा था, तो केवल शहर में नहीं, केवल विलेजेस में नहीं, केवल पहाड़ के किनारे ही नहीं, लेकिन वो झील का इस पार उस पार में भी सेवकाई कर रहा था। और जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, जब हमको 8 अध्याय में मिलता है, तो वहां पर बोलता है कि वो जगह जो था जहां से यीशु मसीह नाव लिया वो गलीली था और उसको झील का दूसरे पार जाना था वचन को बांटने के लिए, बातों परमेश्वर के पिता के बारे में बताने के लिए। और ये अलग अलग जगह आना जाना करता था। इसीलिए क्या हुआ कि उसको नींद आ गई, यानी कि आराम कर रहे थे पिछले भाग में नाव का। और जो चेले लोग थे उनके साथ थे, लेकिन जब जाते जाते समुद्र में, पानी में अचानक लहरें आ गई, आंधी आ गई और क्या हुआ कि चेले लोग घबरा गए, डर गए। और इसके बाद यीशु मसीह को बोलता है, उठो नहीं तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे, क्या आप हमारे लिए चिंता नहीं करते हो? यीशु मसीह उठता है और आंधी और पानी को डांटता है, वो शांत करता है। फिर बोलता है कि तुम लोग क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? चेले लोग सोचने लगे, ये कैसा व्यक्ति है, कैसा ईश्वर है जो आंधी और पानी भी इसका आज्ञा को मानते हैं, यह कह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह उन लोगों को क्वेश्चन कर रहा था, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक, यानी अभी तक तुमको विश्वास नहीं है मेरे पर? कहने का मतलब है यीशु मसीह जब इस संसार में था, वो बड़े बड़े अद्भुत काम किए, चमत्कार काम किए, ये सारे चेले लोगों ने देखा। इसके बावजूद भी यीशु अगर साथ है, यीशु मसीह अगर उन लोग के साथ है, तो भी चेले लोग डर गए, घबरा गए, डगमगाने लगे उन लोग का विश्वास। दो बात, या दो चीजें हम पाते हैं। पहला, नाव, बोट जो जिसके ऊपर चढ़ के जा रहा था यीशु मसीह और उसका चेले। दूसरा, समुद्र जो पानी था या झील था, उसमें चल रहा था वो बोट। कि नाव जो है, यानी बोट जो है, वो साधारण लकड़ियां से नहीं बनती। बोट क्या है? पहली बात, बोट क्या है? बोट जो है वचन को दर्शाता है, बाइबल को दर्शाता है। समुद्र जो है, यानी दरिया जो है, वो इस संसार को दर्शाता है। इसीलिए दो बातें, बोट और समुद्र, ये दरिया के ऊपर हम आज बात करेंगे। समुद्र, नाव जो है यानी बोट जो है, वो बाइबल है। और जब भी बोट बनाते हैं बनाने वाले लोग,
अच्छा लकड़ी से बनाते हैं, साधारण लकड़ी से नहीं। सो कहने का मतलब है 100 साल चलता है, इसीलिए चलता है क्योंकि वो उसको अच्छा लकड़ी से बनाया जाता है। ये साधारण लकड़ी नहीं, ये जो देख रहे हैं झाड़े हैं, ये सब झाड़े से नहीं होता है। उसके लिए एक मजबूत झाड़ चाहिए, मजबूत पेड़ चाहिए। और जब मजबूत लकड़ी से बनाता है तो वो 100 साल 150 साल का वैलिडिटी हो जाता है। अन्यथा पानी में रहेगा वो तो सड़ जाएगा। सो परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में रखने के लिए, अपने जीवन में अमल करने के लिए हमें हमारे मन से, हमारे हृदय से मजबूतीपन आना चाहिए। ये वचन को याद करने के लिए, परमेश्वर का वचन को मन में रखने के लिए साधारण रूप से नहीं लेना है। उसको हमें स्वीकार करना है, वचन को हमें पालन करना है, वचन के अनुसार हमें चलने के लिए प्रयास करना है। पहला जो है हम देखा नाव के वचन, नाव के ऊपर में, कि वचन को मजबूत, दृढ़, स्वीकार गहराई से करना है, अपने हृदय की गहराई से करना है। जब हम ऐसे करते हैं तो दूसरी बात हम पाते हैं क्या, कि नाव जब अच्छा लकड़ी से बनता है और उसको अच्छा से चलाता है तो वो नाव जल्दी पानी में डूबता नहीं है। ये जहाज जो हम देखते हैं वो पानी में जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि उसको चलाने वाले जो है अच्छा से चलाता है। वैसे ही एक मसीही जीवन, एक क्रिश्चियन लाइफ, एक बिलीवर्स लाइफ, जब हम वचन को समझते हैं, वचन को हम पकड़ के रखते हैं, वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के नजदीक से, परमेश्वर के सन्मुख से, परमेश्वर की उपस्थिति से हम नहीं हटेंगे। चाहे कितने भी समस्या आ जाए, चाहे कितने भी तकलीफें आ जाए, कितने भी मुसीबतें आ जाए, वचन आपके हृदय में काम करते रहेगा। वचन आपके मन में काम करते रहेगा और वचन जो है आपको उत्साहित करेगा। वचन जो है आपको परमेश्वर का सन्मुख लेके जाएगा, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। ये नाव के ऊपर में हम बैठे हुए हैं, यानी वचन को हमारे हृदय में रख छोड़ा है। इसलिए बाइबल बोलता है, अगर वचन को हमारे हृदय में रख छोड़ा है, भजन संहिता उसका 119 का 9 से 11 तक में पढ़ेंगे तो बोलता है, अगर वचन को हम अपने हृदय में रख छोड़ा है तो हमारे हृदय से पाप निकल जाएगा, हमारे हृदय में कभी गुनाह नहीं होगा, हमारे मन में कभी बुराई की ओर नहीं जाएगा। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें रोक करके रखेगा, शैतान की ओर जाने नहीं देगा। इसीलिए यीशु मसीह की राहों में कंटिन्यू चलने के लिए, वचन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें वचन को याद करना है, वचन को मेमोराइज करना है, वचन को अपने हृदय में अमल करना है। इसलिए फादर्स जो होता है हर समय अपने बच्चों को सही शिक्षा देता है। फादर्स कभी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देंगे। पिता भी वचन है, पुत्र भी वचन है, पवित्र आत्मा भी वचन है। आज परमेश्वर पिता भी अपने बच्चों को वही वचन दे रहा है जो
सही है। परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे सही मार्ग में चले, उनके बच्चे वचन को पालन करें, उनके बच्चे सही रास्ता को अपनाया है उसी रास्ता में आगे बढ़ते जाए। तो परमेश्वर पिता आशीष देता है। तो परमेश्वर पिता आपके हर काम में, हर कार्यक्रम में, हर चीजों में, हर जरूरतों में, हर मुसीबतों में वो साथ देता है, क्योंकि वचन आपके साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चेले लोग घबरा गए थे। जहां यीशु मसीह साथ था, नाव में था, वचन उन लोग के साथ था, फिर भी वो लोग घबरा गए थे, क्योंकि वो लोग विश्वास में दृढ़ नहीं थे। हमारा जिंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जिंदगी, हमने एक बार कसम खाया है, हमने एक बार यीशु को ग्रहण किया है, हमने यीशु को पहन लिया है, उसके लहू से नहा लिया है, हमें पीछे नहीं हटना है। वचन, परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वचन हमें क्या सिखाता है उसको हमें लेकर के आगे बढ़ना है। नाव यानी कि बोर्ड झील पर चल रहा था। चेले यीशु मसीह लोग वहाँ थे और वो नाव परमेश्वर का वचन दर्शाता है। दूसरी जो झील है, समुद्र है, नदियां है, पानी है, वो इस संसार को दर्शाता है। संसार में दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स को दर्शाता है। हम जानते हैं इस संसार में ये जो समुद्र है, ये संसार है, और यीशु मसीह अपने चेले को इस संसार में ले करके चल रहा था। झील में नाव से चल रहा था, जमीन में पैदल चल रहा था, और जहां जैसा होता था उस तरह से सवारी करके अपने लोगों के साथ जा रहा था। इस समुद्र जो है, इस संसार है, और आज हमें पता है कि संसार में महामारी आया हुआ है। जब चेले लोग बीच दरिया में गया, समुद्र में गया, तो आंधी आया, और आंधी आया तो ये लोग घबरा गए। चेले लोग जो है घबरा गए। यीशु मसीह सो रहा था साइड में, वो लोग घबरा गए और जा करके बोलने लगे, हे गुरु, हे गुरु, उठ करके हमें बचा, कोई चिंता नहीं क्या हमारे बारे में, हम नाश होने जा रहे। यीशु सिंपल शब्द में बोलता है, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? आंधी पानी को डांटता है, शांत करता है। आज ऐसे ही आंधी पानी हमारे देश में, विश्व में आया हुआ है, जो हम कोविड के रूप से जान रहे हैं। ये भयंकर महामारी है। ये समुद्र में लहरें आया था, डर गए थे लोग, घबरा गए थे बिलीवर्स, चेले लोग, यीशु साथ रहते हुए भी घबरा गए थे। आज ये कोविड की वजह से, महामारी की वजह से कई लोग इस संसार को छोड़ के चले गए। ये दुखित वाली बात। लेकिन हम विश्वासियों को, मसीह लोगों को, परमेश्वर के संतानों को इतना घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे साथ यीशु है, क्योंकि हमारे साथ उद्धार करता है, क्योंकि हमारे साथ एक मुक्तिदाता है। आपके जीवन से केवल उसको सोने नहीं देना, यीशु मसीह को भूल नहीं जाना। ऐसे संकटों के समय में यीशु मसीह को साइड नहीं कर देना। लेकिन परमेश्वर जो है हमें संभालता है, सुरक्षा देता है। ये संसार जो है समुद्र के जैसा है, और समुद्र में कई ऐसे तूफाने आते हैं, कई ऐसे समस्या आते हैं जो चेले लोग के साथ में हुआ था। लेकिन यीशु उन लोग के साथ था और ऐसे आंधी पानी को शांत कराया, एक ही शब्द में डांट करके, आंधी शांत हो जा, लहरें शांत हो जा, और हो गया। इस संसार में हम हैं,
ऐसा भी नहीं सोचना है कि हम प्रभु को ग्रहण कर लिया तो हमारे ऊपर कोई तकलीफें नहीं आएंगी। अगर आया भी है तो बाइबल बोलता है उसके लोग अगर तकलीफ में है लेकिन विजयी जय जीत उसी के लोगों का होता है, यानी मसीह लोगों का होता है। सो घबराना नहीं है, डरना नहीं है इस महामारी से, इस अलग अलग महामारियों से, कोविड से, लेकिन हमें परमेश्वर के सन्मुख जाने की, जितने हम परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे उतने हम उसकी महिमा करते रहेंगे। सो आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, चेले लोगों ने यीशु को उठाया, आंधी और पानी को डांटा, शांत हो गया। हम भी इस दरिया में हैं, हम भी इस समुद्र, इस संसार में हैं। ये समुद्र एक संसार के बराबर है, हम इस समुद्र में जा रहे हैं, हम भी एक नाव में हैं, वचन में हैं। यीशु को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत लाइफ में उसको सोने नहीं देना है। यीशु को हर समय जगा के रखना है। जब यीशु साथ रहता है, जब यीशु हर दम हर वक्त आपके साथ रहता है, चाहे कितने भी महामारी आए, कितने भी तूफान आए, कितने भी संकट आए, कितने भी कठिनाई आए, आप कुछ नहीं होंगे। चेले लोग घबरा गए थे क्योंकि उनके विश्वास कमजोर हो गया था। यीशु मसीह बोलता है तेरा विश्वास कहाँ है? मैं कोविड इससे घबराना नहीं। हाँ, लेकिन सरकार जो नियम देता है, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, सरकार जो नियम देता है उसको पालन करना है, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रार्थना करना है उसके लिए, अपने आप को समर्पित करना है उसके लिए। देखिए वचन में आगे पढ़ते पढ़ते जाओगे तो यीशु मसीह बोलता है, उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत डर गए और आपस में कहने लगे ये कौन है? देखो चेले लोग इतना दिन उसके साथ था, इतना समय वो लोग के साथ था, फिर भी बोलता है कौन है वो? आंधी और पानी भी उसका आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर पिता जो है हमारे तकलीफों से, मुसीबतों से वो हमें संभालता है, सुरक्षा देता है, लेकिन हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। चाहे तूफानें आए, चाहे संकटें आए, चाहे मुसीबतें आए, चाहे कठिनाई आए, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति दृढ़ होना चाहिए, अब मजबूत होना चाहिए। जब हमारा विश्वास मजबूत रहता है, परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहता है। इसलिए आज हम नाव में यानी वचन में हैं, समुद्र पार कर इस संसार में हैं कुछ दिनों के लिए, 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, फिर उसके बाद तो हमें जाना है। हमें इस संसार में नहीं रहना है सर्वदा के लिए, लेकिन हमें याद करना हमारे लिए जो जगह तैयार किया गया है स्वर्ग में। यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना उसका 14 अध्याय में, वो हमारे लिए रूम तैयार करने गया है। वो जगह के लिए हमें ज्यादा आशा करने की आवश्यकता है और वहां हमें पहुंचने के लिए प्रयास करना है। चेले लोग घबरा गए थे, चेले लोग डर गए थे, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर हो गया था, इसलिए संकट आ गए थे। आपका विश्वास, मेरा विश्वास, मंडली का विश्वास प्रभु से कमजोर नहीं होना है, ताकि हर संकट, हर मुसीबत, हर कठिनाई, हर सुख में, दुख में परमेश्वर हमारी समस्या को हल करेगा, समाधान करेगा। यीशु ने अपने चेले लोगों का समस्या का समाधान किया और जहां उसको जाना था उस जगह पहुंचा। परमेश्वर हमारे समस्याओं को, आपके समस्याओं को समाधान करेगा और हमारे विश्वास जीवन में दृढ़ करते जाएगा, मजबूत करते जाएगा। लेकिन हमारे तरफ से भी एक इच्छाएं आना चाहिए, मन आना चाहिए। इस वचन के द्वारा मैं यही उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें यीशु को सोने नहीं देना है, प्रार्थना के थ्रू जगा करके रखना है, वचन पढ़ने के द्वारा जगा करके रखना है, और हम सब प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें कोई चीज़ का डर नहीं, परमेश्वर हमें संभालेगा, सुरक्षा देगा
और विश्वास जीवन में दृढ़ करेगा। परमेश्वर हम सभा को छोटी सी वचन के द्वारा आशीर्वादित करे।